आज हम इस वीडियो में राजा रघुवंशी, सोनम और राज कुशवाहा के लव ट्रायंगल के एक मोस्ट हाईलाइटेड केस के बारे में कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं सुनी। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही की। तो अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ये सोचकर स्किप मत कर दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको वही नॉर्मल चीजें जानने को मिलेंगी इस केस से रिलेटेड। नहीं, आज इस केस में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जिस दिन 23 मई यानी कि 23 मई को जब राजा रघुवंशी की हत्या हुई वो पहला दिन नहीं था और कैसे शादी के पहले ही उसकी अर्थी की प्लानिंग कर ली गई थी। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। जी हाँ, इस समय आप सबको पता है राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी और सोनम, ये लव ट्रायंगल जिसमें कि एक मासूम इंसान राजा रघुवंशी की निर्मम तरीके से दो सर्वहिरे आशिकों ने हत्या कर दी है। तो उसके बारे में ये मोस्ट हाईलाइटेड केस है इस टाइम, तो इसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले आपको रेफरेंस दे देती हूँ। जी हाँ, राजा रघुवंशी और सोनम जो कि जिनकी शादी अभी कुछ दिन पहले हुई और वो दोनों अपने हनीमून के लिए पहले गुवाहाटी गए। गुवाहाटी जहाँ पे हमारी कामाख्या माई का मंदिर है। जी हाँ, जब शादी करके सोनम अपने ससुराल आई तो जो नॉर्मली होता है उसने भी अपने पति के सामने एक शर्त रखी, जो शर्त आपने हमराज मूवी में पहले ही देखी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोनम को ये आइडिया भी वहीं से मिला होगा। उसने अपने पति के सामने ये शर्त रखी कि हम दोनों पति पत्नी की तरह तब तक नहीं रह सकते हैं जब तक मैं कामाख्या माई के दर्शन करके अपनी मन्नत नहीं पूरी कर लेती, क्योंकि आप जैसा अच्छा पति पाने के लिए मैंने एक मन्नत रखी थी। कोई भी अच्छा भारतीय पुरुष होगा, है ना, वो ऐसी ही चरित्रवान औरत चाहता है। तो वहां से फिर दूसरे दिन वो पग फेरे के नाम पे अपने मायके चली गई और मायके जाकर वो वहीं रुकी रही जब तक कि वो गुवाहाटी जाने का प्लान नहीं कर लेती थी। तो यहीं पे आता है नाम राज कुशवाहा का। जी हाँ, सोनम के ही पिता के एक प्लाई का जो उनका फैक्ट्री है उसी में मैनेजर के तौर पर काम करने वाला राज कुशवाहा, जिससे कि सोनम की बातचीत शुरू हुई, मिलना जुलना शुरू हुआ। उसके बाद कब वो प्यार में बदल गया और वो प्यार कब पागलपन में बदल गया कि किसी की हत्या तक को उन्होंने अंजाम दे दिया। इस तरह का प्यार उन दोनों के बीच पनप रहा था, जिसके बारे में सोनम की घर में और किसी को नहीं लेकिन उनके माता जी को इस बात का नॉलेज था। यहाँ पर मैं बेटी के साथ साथ उनकी माता जी की भी ये गलती कहूंगी कि ये क्या हमारे देश का वो है कि अगर बेटा बिगड़ा हुआ है तो शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। बेटी बिगड़ी हुई है, शादी कर दो, ठीक हो जाएगा। भाई, आपके बेटा बेटी हैं, आप उन्हें पहले ठीक करिए, उसके बाद शादी करिए, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि आपके एक छोटी सी बच्चे के सुधारने की प्रक्रिया के लिए किसी की जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। किसी का बेटा या कई बार बेटी वो मौत के घाट उतार दिए जाते हैं इसी प्यार के पागलपन में, जिसको आप ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि शादी के बाद दूसरा हस्बैंड या दूसरी वाइफ मिल जाने से वो बदल जाएंगे। यही गलती की सोनम के परिवार वालों ने और वो भुगतनी पड़ी। पहली कोशिश की थी इंदौर में ही खुद को मरा हुआ दिखाकर किसी और लड़की को उस जगह रख के अपने कपड़े पहना देना और ये दिखा देना कि सोनम झरने में बह गई और उसके बाद सोनम कहीं और जाके राज के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिताएगी। झरने वाली कोशिश इसलिए नाकाम हुई क्योंकि उसको उसके डील डॉल की कोई लड़की मिली ही नहीं। फिर उसके बाद दूसरा प्लान आया उसके मन में कि मैं अपने अपहरण का वो करवा देती हूँ कि सोनम का अपहरण हो गया और उसके बाद सोनम गायब हो गई। कुछ दिन लोग ढूंढेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। जब ये भी नहीं हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्लान आया कि राज कुशवाहा को, जी हाँ, राज कुशवाहा को वहां पर मार के और वो करके डाल दिया जाए उसके डील डॉल के किसी आदमी को और उसके बाद ये लव बर्ड उड़न छू हो जाए। जब वो प्लान भी कामयाब नहीं हुआ, उसके बाद आता है नेक्स्ट प्लान। जी हाँ, उसके बाद इन्होंने तय कर लिया था कि अब तो शादी करनी ही पड़ेगी और शादी के बाद ही इस व्यक्ति को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो अब होती है शादी।
शादी उसी नॉर्मल तरीके से जैसे हर लड़का लड़की की होती है, आप विजुअल में देखेंगे, एक ग्रैंड वेडिंग की तौर पर अच्छे से हुई और दूल्हे की खुशियां उसमें बखूबी देखी जा रही थी और दूल्हे के घर परिवार की खुशियां भी बखूबी देखी जा रही थी। हाँ, यहाँ पे पॉज लेके मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस कहानी में एक ये भी एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि सोनम मांगलिक थी और राज कुशवाहा मांगलिक नहीं था। तो कहीं ना कहीं सोनम के मन में ये भर दिया गया था कि अगर आप मांगलिक हैं और एक नॉन मांगलिक बंदे से आप शादी करेंगी तो जिससे आप शादी करेंगी वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। इसलिए बलि का बकरा बनाने के लिए सोनम ने राजा को चुना था। कहीं ना कहीं शादी के लिए हाँ करने के पीछे ये भी रीजन था क्योंकि उसके मन में ये तथ्य भर दिए गए थे कि अगर आप पहली शादी किसी बंदे से करेंगी और आप मांगलिक हैं तो वो मर जाएगा, उसके बाद आप दूसरी जो शादी करेंगी वो आपकी स्मूथ चलेगी। कहीं ना कहीं ये भी रीजन था, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है वो दिन, जी हाँ, सोनम की शादी हुई, वो अपने घर गई यानी कि राजा रघुवंशी के घर और ससुराल में जो नई दुल्हन के साथ हंसी मजाक ठिठोली रीत रिवाज होते हैं वो सब हुए। उसके बाद दूसरे दिन वो अपने मायके चली गई। इसी बीच एक फैमिली फंक्शन के लिए सोनम को लेने 2 दिन बाद राजा आया उसके मायके। वहां से वो अपने फैमिली फंक्शन में गए उज्जैन में, जो कि था इंदौर से उज्जैन गए। वहां पे उन्होंने फैमिली फंक्शन एंजॉय किया और उसके बाद सोनम ने बोला कि मुझे फिर से मेरे मायके ही छोड़ दो क्योंकि मुझे अभी आपसे दूर रहना है क्योंकि अभी हमारी विश नहीं पूरी हुई है। जब वो फैमिली फंक्शन के लिए उज्जैन जा रहे थे उस दौरान गाड़ी में 2 मियां बीवी न्यूली वेडेड अकेले थे। वहां पे सोनम के अंदर एक खिंचाव जो कि राजा ने महसूस किया। आप समझ सकते हैं, आप में से जो भी पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो अच्छे से ये पर्सनल स्पेस की फीलिंग समझ सकते हैं। वहां पे भी राजा ने नोटिस किया कि वो हर टाइम टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप इस पे लगी हुई थी। वो अपने पति की तरफ वो नई नवेली दुल्हन वाला उसका प्यार रिझाव वो दिखा ही नहीं। तो वापस आके राजा रघुवंशी ने ये बात अपनी माँ से शेयर भी की थी। तब उनकी माँ ने, जो कि एक अच्छी माँ होने के नाते अपने बेटे का घर बसाने के लिए हर माँ कहती है, तब उसकी माँ ने ये बोला था कि बेटा कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज है, नई नवेली दुल्हन है, कुछ दिन में इजी हो जाओगे, आप एक दूसरे को समझने का टाइम दो। तो उसे लगा, उसने भी अच्छे बेटे और अच्छे पति होने के नाते ये मान लिया कि हाँ अगर माँ कह रही है तो सही ही होगा और हो सकता है शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। उसके बाद जब राजा ने ये बताया कि अभी हम 5 जून तक कहीं नहीं जा सकते, तब तो सोनम के एक गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर भी उसने अपने आप को नॉर्मल करा और उसने फिर से चली एक चाल। उसने अपने मायके में बैठे ही वहां से ही टिकट बुक कर दिए और डायरेक्ट राजा रघुवंशी को सरप्राइज देते हुए उसने बोला कि हम जाएंगे, टिकट बुक हो चुकी है। अब उसके बाद वो पहुंचते हैं गुवाहाटी। जी हाँ, गुवाहाटी में वो सबसे पहले कामाख्या माई के दर्शन करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है राजा रघुवंशी पर अटैक का नेक्स्ट सिलसिला, जो कई अटैक के बाद पूरा हुआ था, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। और इधर जाने से पहले ही यहाँ पर राज कुशवाहा यानी कि सोनम के प्रेमी ने, उसने 3 अपने दोस्तों को, उनको अपने दिल की हालत बताई, अपनी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जुदाई की कहानी सुनाई, इमोशनल किया और उसके बाद 50,000 रुपए देकर कत्ल करने के पूरी प्लानिंग के साथ, और हाँ एक नया नंबर और एक नया फोन लेकर भेजा सोनम के ही साथ। मतलब सेम टिकट पे नहीं, सेम टाइम सेम ट्रैवल के साथ नहीं, उसने आगे पीछे उससे लेकिन सेम डेट पे भेजा अपने 3 दोस्तों को, जो कि थे विशाल, आकाश और आनंद। जी हाँ, इन तीनों को भेजा और वो इंदौर में बैठकर सारी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने लगा। अब ये 3 सोनम के ही साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सोनम ने किया कामाख्या माई का दर्शन। उसके बाद बस उसके मन में वही बात घर कर गई कि अब जो हमारी शर्त थी, आप ये चीज जरूर गौर करिएगा, क्योंकि ये शर्त थी कि हमारी शादी के लिए मैंने मन्नत मानी है वो पूरी हो जाएगी, फिर हम पति पत्नी की तरह रहेंगे। उस दिन वो शर्त पूरी हो गई थी। तब उसे ये डर सताने लगा। किसी तरह उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ये बोला अपने पति से कि मैं बहुत थक गई हूँ, दिस दैट, और वो रात उसने पार की। फिर आती है 22 मई की रात, जी दिन।
22 मई का दिन उसे लगा अगर 22 को ये नहीं हुआ तो ये काम पूरा नहीं हो पाएगा और जीवन भर मुझे इस आदमी के ही पल्ले बंध के रहना पड़ेगा और फिर पति पत्नी का रिश्ता भी निभाना पड़ेगा। आगे आप समझदार है, ठीक है। तब उसने वहां पर दिमाग लगाया, जो कि हाँ चौथा प्लान था मारने का उसको, जो कि पहले से था। ये था चौथा प्लान कि हम सेल्फी लेंगे पहाड़ियों में और सेल्फी लेते लेते धक्का मारूंगी और उसका बाद में ये दिखा दिया जाएगा कि खाई में राजा रघुवंशी फिसल गया सेल्फी लेने के दौरान और मैं हारी बेचारी दुखी कुछ दिन रोती बिलखती रहूंगी कि हाय 10 दिन में बेचारी विधवा हो गई। और उसके बाद राज कुशवाहा आएगा एक मसीहा बनकर और वो बोलेगा मैं इस विधवा का हाथ थामना चाहता हूं और हो जाएगी हमारी प्लानिंग एग्जीक्यूट और हम खुशी से अच्छे से प्रेमी जोड़े रहेंगे। ये था प्लान। लेकिन यहाँ पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, उस दिन जब सोनम ने ये बोला कि गुवाहाटी के कामाख्या माई के दर्शन करने के बाद अब मुझे मेघालय भी घूमना है, तो खुशी खुशी उसका पति जो कि एक हनीमून कपल थे वो मान गया और वो मेघालय के लिए निकले। लेकिन जो सेल्फी वाली मौत देने का प्लान था वो तब वहां पर पूरा नहीं हो पाया क्योंकि शायद भगवान को वो डेट मंजूर नहीं थी और इस कदर मूसलाधार बारिश हो रही थी कि वहां पर वो उतरकर सेल्फी नहीं ले सकते थे। उस दिन कुछ लोगों ने ये भी बताया, ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं कि सोनम काफी गुस्से में आ गई, वो इरिटेटेड थी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मौत का दिन जो कि शायद भगवान भी नहीं रोक पाए। जी हाँ, फिर आती है 23 मई की तारीख जब मेघालय का एक जो फेमस झरना है वो देखने के लिए सोनम और राजा उसके साथ जाते हैं। वहां पर 3000 स्टेप नीचे उतरकर और चढ़ाई करनी थी, उसमें काफी लंबी ट्रैकिंग थी। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सोनम और राजा के साथ साथ ही वहीं पर मिले हुए नए टूरिस्ट दोस्तों की तरह दोस्ती करके 3 वो कातिल भी उनके साथ ही थे झरना देखने में आने और जाने के दौरान। जी हाँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वहां पर जैसे हमारे ही एरिया का कोई मिल जाता है, सेम लैंग्वेज यूज करता है, तो कहीं टूरिस्ट प्लेस पे हम फ्रेंड बन जाते हैं। वैसे ही उन तीनों लड़कों ने साजिशन राजा से दोस्ती की और साथ में घूमने का प्लान बना। जब वो वहां झरने के लिए पहुंच रहे थे तब ये प्लान था। तीनों ने, अब तक आपने सुना था कि सिर्फ आकाश ने हथियार का उपयोग करके 2 बार वार किया था राजा रघुवंशी को। जी नहीं, तीनों ने अलग अलग हथियार खरीदे थे। ये था कि जिसको मौका मिलेगा वो वार कर देगा। चूक नहीं होनी थी क्योंकि 24 को सोनम और राजा को वापस जाना था हनीमून खत्म करके, तो कोशिश नाकामी की कोई गुंजाइश ही नहीं रखनी थी। और इसी दौरान सोनम टेक्स्ट में पूरी तरह से उनको ब्रीफ कर रही थी और उधर राज कुशवाहा सोनम को ब्रीफ कर रहा था। ये सिलसिला चल ही रहा था। जी हाँ, इसके बाद जब वो झरना देखने नीचे गए, उसके बाद झरना देखकर वो ऊपर आ रहे थे। ऊपर आने के दौरान भी वो तीनों कातिल उनके साथ ही थे। जी हाँ, क्योंकि ऊपर आकर उनको वो इस स्पॉट पे जो मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ, यहाँ पे उसने उसकी हत्या की थी, तो यहाँ तक पहुंचना था। जब वो वहां गए, उसके बाद जब चढ़ने उतरने में काफी टाइम लगा, परेशानी भी हुई, थकान भी हुई, सारी चीजें हुई। जब वो ऊपर आ रहे थे तो अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर है हरियाणा के, जिनका वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें आखिरी तस्वीर आप उस मासूम राजा रघुवंशी की देख सकते हैं और उस क्रूर महिला सोनम की भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ उन 3 कातिलों की भी देख सकते हैं जो 20 मिनट की दूरी के दरमियान उन्हीं के साथ चल रहे थे। राजा को ये नहीं पता था कि उसके दोस्तों के रूप में 20 मिनट आगे दूरी पे उसकी मौत चल रही है और आगे आगे उसकी बीवी जो कि मौत बनकर उसको अपनी रास्ते पर ले जा रही हो और वो अब कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। जी हाँ, फिर ये लोग जब ऊपर पहुंचे इस स्पॉट पे, वहां पर सबसे पहले आकाश को मौका मिला और उसने 2 बार वार किए। जिस समय उसने वार किए थे और राजा जमीन पर गिर गया था, उसने बेचारी नजरों से अपनी पत्नी को देखा, क्योंकि
दोबारा वार करने से पहले, जो पहला वार था उसको करने से पहले वो पराया इंसान एक बार हिचकिचा रहा था, लेकिन उस समय आवाज आई थी सोनम की, हिट हिम। यस, आप सही सुन रहे हैं। भले ही चंद दिनों का पति पत्नी का रिश्ता था, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। इस लड़की ने वो पूरी तरह से तार तार कर दी। मैं उन कातिलों से भी ज्यादा इस लड़की को दोषी पाती हूँ इस पूरी मिस्ट्री में। इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताती हूँ, जब सोनम ने बोला हिट हिम, तब आकाश ने उसको उस जो चापर था उससे वार किया और उसके बाद फिर दूसरा वार किया। वो गिर गया राजा रघुवंशी, और वो बेचारी और हजारों भरे सवालों की नजरों से अपनी बीवी को लास्ट बार देख रहा था। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। ऐसा वीडियो में सामने आया है, और सोनम और राज और उन कातिलों ने भी अपने अपने बयान में पुलिस को बताया है। जैसा कि मेघालय पुलिस कल उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए, काफी बारिश हो रही थी, फिर भी इन चारों लोगों को, तीनों कातिलों को और सोनम को लेकर वहां पर गई थी मेघालय की उसी जगह पर। उसने देखा कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति को मरवाया था। वो पूरा सीन रिक्रिएट हुआ और उसमें ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं। इसी में एक बात आपको और बहुत ही चौंकाने वाली बता दूं कि 4 लोगों ने पकड़कर राजा को फेंका था। अब आप सोचेंगे कि 3 तो कातिल थे, चौथा कौन? जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चौथी थी सोनम। सोनम ने खुद एक हाथ पकड़कर और झूला बनाकर खाई में फेंका था। और यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी, जो कि रो भी रही थी सोनम। जब उससे पूछताछ की गई, उसको यह भरोसा ही नहीं था कि राजा की लाश कभी मिलेगी। लेकिन ये शायद, हाँ, ऐसी खाइयों में, ऐसी पहाड़ियों के बीच कई बार जानवर रहते हैं, सब कुछ होता है, लाश मिलना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि अंकिता भंडारी का केस आपने देखा होगा, जो उत्तराखंड में हुआ, उसमें भी लाश नहीं मिली, लेकिन दोषियों को सजा कुदरत ने दिलवाई। उसके न्याय के आगे कुछ भी नहीं चलता। वैसा ही न्याय वो उस मासूम राजा रघुवंशी के साथ करना चाहता था, जिसकी वजह से चंद दिनों में ही राजा रघुवंशी की लाश मिल गई। अब यहाँ से शुरू होता है अगला खेल। जी हाँ, सोनम वहां से निकलती है और उसी दिन वो मेघालय छोड़ देती है। मेघालय वो नकाब पहन के वहां से निकलती है, और कातिल अलग अलग चले जाते हैं और वो अलग आ जाती है, और वो 11 दिन इंदौर में बिताती है अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ। एक सीक्रेट घर जो उन्होंने पहले से किराए पर ले रखा था, उसमें उसके कुछ विजुअल भी सामने आए हैं कि वहां पे आई लव यू के बलून और ये सारी चीजें डेकोरेट की गई हैं। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि उनके बीच कैसा रिश्ता था। ठीक है, तो उसने वहां पर 11 दिन बिताए, क्योंकि उसको ये पता था कि कुछ दिन लोग ढूंढेंगे। और यहाँ पर जब वो अपने प्रेमी के साथ सुख के पल बिता रही थी, तब यहाँ पूरा देश उसके लिए दुआएं कर रहा था कि एक हनीमून मनाने गया नया नवेला जोड़ा पति नहीं रहा, और पत्नी का पता नहीं है। पता नहीं पत्नी को कौन किडनैप कर ले गया, जानवर उठा ले गए, या वो भी खाई में गिर गई, या उसकी भी लाश ढूंढे या जिंदा ढूंढे। वहां पर सोनम का खुद का सगा भाई उसको दर बदर ढूंढ रहा था। राजा की लाश मिलने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान हो गया था कि कहीं मेरी बहन की भी मुझे लाश ना मिले। और यहाँ पर बहन उसी के सेम शहर इंदौर में ही 14 दिन अपने प्रेमी के साथ सुख के बिता रही थी, क्योंकि वो बाई पब्लिक कन्वेंस उसी दिन मेघालय छोड़कर इंदौर आ चुकी थी। लेकिन सोनम को शौक तब लगा जब राजा कुशवाहा की लाश मिली, और सोनम के और राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब इन्होंने दोबारा फिर से अपने उस शातिर दिमाग से एक प्लान बनाया कि सोनम को अब दुनिया की नजर में लाना ही होगा। तब सोनम को राज ने बोला, और सोनम ऐसी एक्टिंग करते हुए कि मैं दर बदर ठोकरें खाती हूँ, मैं नशे में हूँ, मुझे किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा करते हुए उसने गाजीपुर के उस ढाबे से अपने भाई को फोन किया कि मैं यहाँ पर हूँ। और वहां पर उसका भाई पहुंचा, और उसके बाद पुलिस के पास जब वो गए, तब तक केस पूरी तरह से खुल चुका था, क्योंकि उनके बीच के करे हुए व्हाट्सएप चैट्स, उनके मोबाइल्स के लिंक्स, उनका आपस में कनेक्शन, घंटों घंटों की बातें, सारी चीजें पुलिस खोल चुकी थी। उसके बाद इसको गाजीपुर में लाया गया, जब तब से पुलिस की हिरासत में है, और अभी चारों के चारों कातिल पकड़े जा चुके हैं, 5 सोनम को मिला के। राज कुशवाहा, सोनम, आकाश, आनंद और विशाल,
सारे कातिल पुलिस हिरासत में हैं और केस में सुनवाई चल रही है। अगर इस केस में कुछ भी आगे नई गतिविधियां होंगी तो मैं बिल्कुल आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक बने रहना। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी, तो बने रहना। तब तक के लिए जय गुरु जी।